ये नाम क्या था? मंछर। एक्चुअली ये सिंधी जो है इसका नाम होता था, जो सिंधी लोग समझते हैं, मेरे ख्याल है काफ़ी लोग समझते थे, वो होता मींह है छर। मींह कहते हैं बारिश को और छर कहते हैं भर जाना। बरसातों से भर जाने वाली लेक थी मींह। तकरीबन 8000 साल पहले जब दरियाए सिंध ने अपना रुख बदला तो मंचर झील कीरथर पहाड़ के दामन में मौजूद थी, जो एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली झीलों में से एक है। आज तक इस झील में अब भी मौसमी तब्दीलियों की तमाम सूरत हाल का सामना है। मंचर झील सूबा सिंध के ज़िला दादू और ज़िला जामशोर में वाक़ है। झील का फैलाव 233 मुरबा किलोमीटर है, जो सैलाब की सूरत हाल में 400 से 450 मुरबा किलोमीटर तक फैलाव बढ़ जाता है। मंचर झील दरियाए सिंध और कीरथर पहाड़ों के दरमियान सेवन शरीफ शहर से तकरीबन 18 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। जगराफियाई लिहाज से मंचर झील दरियाए सिंध से 10 फुट बुलंदी पर वाक़ है। मंचर झील जो पौधों और हयातियात के लिए ज़िंदगी की अलामत बन जाती थी, अब जहरीले पानी में तब्दील हो गई है। एक वक्त था जब झील के अंदर और उसके आसपास देहातों की आबादी को ज़िंदगी बख्श रही थी, लेकिन जहरीले पानी की वजह से इस झील में रहने वाले मल्लाहों और आसपास के देहातियों से ज़मीन की आबादी भी छिन चुकी है। मंचर झील माजी में 20,000 मकामी अफराद के लिए आमदनी का जरिया रहा है। इस तरह मंचर झील शायद पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मुलाजमत शुदा जरिया था। पुराने दौर में पानी हम पीते थे, इस्तेमाल करते थे, अभी पीने जैसा नहीं। अगर ये पानी हम इस्तेमाल करेंगे ना तो उसमें बड़ी बड़ी बीमारी हमने देखे हैं बहुत सारे, क्योंकि उसमें मोशन होते हैं और बच्चे बीमार होते हैं, बहुत सारे नुकसान होते हैं। 1990 से पहले सिंध की यह खूबसूरत झील ज़िला दादू, जामशोरो और सेवन के लोगों के लिए रोज़गार का जरिया भी था। तकरीबन 45 से 50,000 रहायशियों की आबादी इस झील के साथ मुंसलिक थी। इस खूबसूरत झील में सिर्फ मछलियों के 34 से ज़ायद अक़साम मौजूद थे। 1976 से ये बड़ी झील अच्छी थी। 46 किस्म के घास थे, इसमें मछली थी, वो टनों के हिसाब से निकलती। परिंदे आते थे, हम उसके साथ मोहब्बत करते थे, अपने परिंदे बिठाते थे। इसके अलावा सर्दी की मौसम में गैर मुल्की परिंदों की तकरीबन 60 से ज़ायद अक़साम इस झील की खूबसूरती पर हर साल खींची चली आती थी। मंचर झील के करीब ही बूबक रेलवे स्टेशन वाक़ है, जहां 1990 की दिहाई से पहले मंचर अपने उरूज पर था और आज ये रेलवे स्टेशन वीरान नज़र आता है, जबकि सेवन रेलवे स्टेशन भी बूबक रेलवे स्टेशन के बाद बना था। इसकी वजह यह थी कि इस स्टेशन के करीब मंचर झील मौजूद थी, जहां से मछली, तंबाकू और दूसरा सामान बड़े शहरों तक भेजा जाता था। दो 2018 की बारिशों की वजह से मंचर झील में पानी की सतह 16 से 18 फुट तक बढ़ गई और मुहानों के चेहरों पर एक बार फिर खुशी की लहर दौड़ गई। और दूसरी बात यह कि मछली का बीज भी बेहतरीन आया, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ एमएनवी का गंदा पानी फिर से मंचर झील में गिरता गया। सिर्फ पैसे में नहीं तोला जाता। मेरा कल्चर तबाह हुआ है, मेरे राइट्स तबाह हुए हैं, मेरे सदियों पुरानी झील तबाह हुई है, मेरे रिश्ते तबाह हुए हैं। जिस किसी की भी तरक्की हो, लेकिन कीमत किसने चुकाई? अगर वो कीमत मंचर के माहीगीर ने चुकाई है तो उसका कसूर क्या है?
منچر جھیل کے قریب ہی رہنے والے لوگوں کی تعداد تو کافی ہے، لیکن خصوصی طور پر 3-4 یونین کونسلیں ہیں جن میں زیر زمین پینے کا پانی بھی کھارا ہو چکا ہے۔ زمینیں آباد کرنے کے لیے بھی پانی میسر نہیں ہے۔ کھربوں روپے کی رقم سے بننے والا RBOD منصوبہ اپنے وقت پر مکمل نہیں ہو سکا، جو MNV کا زہریلا سم زدہ پانی سمندر تک لے جانے کا راستہ تھا، اور اس زہریلے پانی کی وجہ سے پورے علاقے کا زیر زمین میٹھا پانی بھی 2010 کے بعد نمکین ہو چکا ہے۔ اور اسی طرح منچر اور ماہی گیر کا ساتھ چلتا رہے گا۔